बीटेक या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, क्या होगा बेहतर? किस में करियर ऑप्शंस ज्यादा हैं, किस में गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, या फिर किस में प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है? अगर मैंने क्लास 12 एग्रीकल्चर से या बायोलॉजी से कर रखा है तो क्या मेरे लिए बीटेक अच्छा है, या फिर बीएससी, या फिर मैंने मैथ से कर रखा है तो मेरे लिए क्या बेहतर होगा, कहाँ मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी? इन सारे सवालों को जवाब मैं देने वाला हूं आपको इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित, मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटर। तो और आज हम बात करने वाले हैं कि बीटेक वर्सेस बीएससी एग्रीकल्चर में आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, कौन सा कोर्स आपको चुनना चाहिए, और उससे जुड़े सारे सवालों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले दोनों को कंपैरिजन की कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर में क्या अंतर है। तो अगर मैं बात करूं बेटा जॉब्स की, तो जॉब में दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करूंगा। एक तो मैं बात करूंगा बेटा प्राइवेट जॉब, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी में हम बात करेंगे बेटा गवर्नमेंट जॉब की। तो प्राइवेट जॉब्स की अगर बात करें तो यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद भी आपको क्या मिल जाता है, एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। वो प्लेसमेंट आपको कहां मिल जाएगा बेटा? वो प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, मैं बात करूं अगर पेस्टिसाइड्स में, पेस्टिसाइड्स जो कंपनी होती है, फिर आपको सीड में भी मिल सकता है, ठीक है, फर्टिलाइजर कंपनीज होती हैं, फर्टिलाइजर यानी कि पेस्टिसाइड कंपनी, सीड कंपनी या फर्टिलाइजर कंपनीज में आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। और फिर वो वेरी करता है कि आपने किस कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है। अगर आपने बहुत अच्छे कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है तो आपको प्राइवेट में भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन मिल जाएगा और बहुत अच्छे स्कोप प्राइवेट इंडस्ट्री में मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब्स की, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब की, तो हाँ, आपको बीएससी एग्रीकल्चर में बीटेक के कंपैरिजन में गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले तो हमेशा वहां पर एलिजिबल होते हैं और लिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आईबीपीएस जो आता है, आप नाबार्ड के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, नाबार्ड, ठीक है, एफसीआई, सीसीआई, और अलग अलग स्टेट की जो स्टेट वैकेंसी होती है, जैसे कि आपका टीए हो गया, ठीक है, एक आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, आपका एसटीए हो गया, डीएचओ हो गया, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, और बीटेक के मुकाबले ये बीएससी एग्रीकल्चर में हमेशा ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती हैं। और करियर ऑप्शन आपके खुल सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। सपोज आप सपना देख रहे हैं प्रोफेसर बनने का, आप सपना देख रहे हैं रिसर्च में जाने का, तो बीएससी करने के बाद एमएससी कर सकते हैं, एमएससी करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, और आप रिसर्च वगैरह में भी जा सकते हैं, ठीक है, आप रिसर्च में जा सकते हैं। आप प्रोफेसर बनने का अगर सपना देख रहे हैं तो सपना भी आपका बीएससी एग्रीकल्चर करके पूरा होगा। अब मैं बात करूं अगर बीटेक एग्रीकल्चर की, तो बेटा अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ग्रेजुएशन करने के बाद प्राइवेट में आपको अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सिर्फ बीटेक करने के बाद आप प्राइवेट में अच्छी जॉब में चले जाएं, तो यहाँ पर बीटेक में आपको प्लेसमेंट जो है वो जल्दी मिलेगा बीएससी के कंपेरिजन में, ठीक है, जल्दी मिलेगा, और सैलरी में भी थोड़ा आपको अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर ग्रेजुएशन के बाद की मैं बात करूं कि बीएससी एग्रीकल्चर करके या बीटेक एग्रीकल्चर के, तो हाँ, बीटेक एग्रीकल्चर में आपने अगर कर रखा है तो बीएससी के मुकाबले आपको सैलरी थोड़ी सी ज्यादा बीटेक एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलेगी। और बीटेक एग्रीकल्चर में भी आपको यानी कि प्राइवेट में आपको अच्छा स्कोप मिल जाएगा, बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद सैलरी भी जो है अच्छी मिल जाएगी। गवर्नमेंट में भी ऑप्शन होते हैं यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद, कुछ ऐसी इंजीनियरिंग, ठीक है, लाइन की वैकेंसीज आती हैं जहां पर बेटा बीटेक वाले एलिजिबल होते हैं। और इसके बाद आप गेट का एग्जाम भी दे सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, आईआईटी वगैरह के टॉप के कॉलेज से आप एमटेक कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ बीएससी से, तो गवर्नमेंट जॉब के चांस बीएससी में ऑप्शन हमेशा ज़्यादा रहेंगे, बीटेक में थोड़े से कम रहेंगे। और मैं बात करूँ अगर प्राइवेट की, तो प्राइवेट में बीटेक में हमेशा चांस ज़्यादा रहते हैं प्राइवेट जॉब के, और सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा रहती है मुकाबले बीएससी के। फिर वो वेरी करता है कि यार आपने किस कॉलेज से कर रखा है। अगर आपने बहुत अच्छे कॉलेज से बीएससी किया है और बहुत छोटे कॉलेज से बीटेक किया है, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे कॉलेज वालों को सैलरी प्राइवेट में भी ज़्यादा मिलेगी, और जो प्राइवेट अच्छे कॉलेज से बीटेक नहीं किया तो सैलरी इतनी नहीं मिलेगी। फिर वो कॉलेज पे वेरी करता है। मैं एक ओवरऑल कंपैरिजन बता रहा हूं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद भी आपको प्राइवेट में प्लेसमेंट मिलेगा, बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद भी आपको प्राइवेट में प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर के मुकाबले बीटेक में प्राइवेट में सैलरी और स्कोप और जल्दी जॉब आपको मिल जाएगी, नहीं थोड़ा स्कोप ज्यादा देखने को मिलेगा। बात करूं अगर गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बीएससी एजी करने के बाद ज्यादा मिलेंगी कंपेयर टू बीटेक एग्रीकल्चर, ठीक है। और गेट कर सकते हैं आप, एमटेक अगर आपने कर लिया बहुत अच्छे आईआईटी से, तो आप जो है बहुत अच्छे सैलरी पैकेज पे जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बेटा बीएससी एग्रीकल्चर में आप
आपका प्रोफेसर लाइन जो है, आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप R&D डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं, तो आप बीएससी करने के बाद एमएससी और पीएचडी कर सकते हैं। और आपने अगर जेआरएफ वगैरह कर लिया, अगर आपने जेआरएफ वगैरह कर लिया तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है, ठीक है, जो आपको पीएचडी करने में आपको हेल्प करती है बीएससी एग्रीकल्चर की अगर बात करूँ, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है बीएससी और बीटेक एग्रीकल्चर में। प्राइवेट स्कोप ज़्यादा बीटेक में, थोड़ा सा कम बीएससी में, सैलरी थोड़ी सी प्राइवेट में ज़्यादा बीटेक में, लेकिन थोड़ी सी कम बीएससी में। गवर्नमेंट स्कोप बीएससी में ज़्यादा, बीटेक में थोड़े से कम, ठीक है। प्रोफेसर लाइन, रिसर्च लाइन आपकी बीएससी करने के बाद ओपन होगी, एमएससी और पीएचडी जब आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप गेट कर सकते हो, टॉप से कॉलेज से आप आईआईटी वगैरह से एमटेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूंगा, अगर आपने बीएससी जो है, अगर आपने अब 12th की बात कर लेते हैं, अगर आपने अपना 12th जो है, अगर आपने अपना 12th बायो से कर रखा है, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर से कर रखा है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लें। अगर आपने मैथ से प्रिपेयर कर रखा है अपना 12th, तो आप बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं टफ की बात करूं तो बीएससी एग्रीकल्चर थोड़ा सा आपको इजी लगेगा कंपेयर टू, थोड़ा सा जो है यहाँ पर हार्ड सिलेबस या हर चीज़ आपको लग सकती है कंपेयर टू बीटेक एग्रीकल्चर। और इंग्लिश भी आपकी थोड़ी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए बीटेक एग्रीकल्चर के लिए, तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है, बीटेक में। तो ये अगर आप जो है एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा एग्रीकल्चर में, बीएससी एग्रीकल्चर ही करें आप। अगर आप चाहते हैं कि यार ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट में मुझे एक जॉब मिल जाए और मेरा प्लेसमेंट हो जाए अच्छी जगह, तो आप बीटेक एग्रीकल्चर जो है अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का कंपैरिजन है। तो आई होप ये की पॉइंट्स क्या करेंगे, ये की पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे दोनों को कंपेयर करने में और ये चुनने में कि आप बीएससी करें या बीटेक करें। कुछ की पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, ठीक है। बिल्कुल अल्टीमेट चीज़ नहीं होती है यार ये कि बिल्कुल मैंने आपको बता दिया कि यही बेस्ट है, बेस्ट कुछ नहीं होता, हर चीज़ अपने आप में बेस्ट होती है। बस मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बता दिए जो आपको मदद करेंगे यार चुनने में, ठीक है। क्योंकि बेस्ट तो बीएससी एग्रीकल्चर भी है और बेस्ट बीटेक एग्रीकल्चर भी है, दोनों ही अपने आप में एक बहुत अच्छी फील्ड है और दोनों के अपने अपने कुछ की पॉइंट्स हैं, बीएससी के भी और बीटेक के कुछ अपने फ़ायदे हैं और कुछ अपने नुकसान हैं दोनों के। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कहाँ पर ज़्यादा सुटेबल बैठ रहे हैं। बहुत ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छे बीएससी एग्रीकल्चर में ही करके बहुत अच्छे निकल जाएं और बहुत ही हो सकता है कि बीटेक करके बहुत अच्छे निकल जाएं, ठीक है। तो कोई भी कम खराब या ज़्यादा नहीं हो सकता है, कोई भी बुरा या कोई भी अच्छा नहीं हो सकता। वो हमारे ऊपर है कि हम कहाँ फिट बैठ रहे हैं और हम क्या चूज़ कर रहे हैं। ये की पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये आपको हेल्प कर देंगे कि ये चूज़ करने में कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए या फिर बीटेक एग्रीकल्चर करना चाहिए, ठीक है। आप अगर इन स्केल्स में बैठ रहे हैं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लो, अगर इन स्केल्स में आपको लगता है मेरे फ़ायदे के हैं, तो आप बीटेक एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हो। दोनों ही अपने आप में बहुत बेहतरीन है और दोनों के बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। और कोई अगर आपका सवाल है, कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR है, इसको स्कैन करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर मुझसे बात भी कर सकते हो। और डेली क्लास की PDF, सारी अपडेट के नोटिफिकेशन, सारी इंपॉर्टेंट PDF, लेक्चर नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो बहुत हेल्प करने वाला है आपको ये टेलीग्राम चैनल। और आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो और अपनी समस्या मुझे लिख सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे एग्रीकल्चर से हैं तो डेली उनको पता है मेरी 8 बजे क्लास होती है जिसमें मैं एनिमल हस्बेंड्री और पैथोलॉजी को डील करता हूँ। तो डेली आप एग्रीकल्चर 24/7 पर 8 बजे मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।